टीचर्स का काम क्या होता है कि पढ़ना नहीं आता तो पढ़ाते हैं शिक्षक, नाकामी से कामयाबी की ओर बढ़ाते हैं शिक्षक। पढ़ना नहीं आता तो पढ़ाते हैं शिक्षक, नाकामी से कामयाबी की ओर बढ़ाते हैं शिक्षक। जन्म माँ ने दिया है ये सच है मगर, जन्म माँ ने दिया है ये सच है मगर जीना कैसे है ये सिखलाते हैं शिक्षक। बहुत अच्छा। जीना कैसे है ये सिखलाते हैं शिक्षक। ये भी हम बैठे हुए तो हमने 4 लाइनें लिखी थी, लेकिन अब यही है कि देखिए आज हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं शिक्षक दिवस के रूप में, तो हम क्यों मना रहे हैं, इसके पीछे का पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है। कोई अपने कास्ट, रिलीजन या क्षेत्रवाद की वजह से हम उनका जन्मदिन नहीं मना रहे। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में और भारत के कल्याण या विकास के क्षेत्र में या शैक्षिक स्तर को ऊपर बढ़ाने के क्षेत्र में सर डॉक्टर राधा किशन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस पर हम 4 लाइनें ये कहना चाहेंगे कि न जात से, न पात से, न घर बार से होती है। न जात से, न पात से, न घर बार से होती है, न डिग्री से, न कुर्सी से, न दरबार से होती है। न जात से, न पात से, न घर बार से होती है, न डिग्री से, न कुर्सी से, न दरबार से होती है। और हमने देखा है ज़िंदगी को करीब से पाते इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं किरदार से होती है। इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं किरदार से होती है। ऐसा क्यों होता है कि देखिए पैंट शर्ट या जो भी वेशभूषा धारण कर ले, लेकिन आपका व्यवहार, आपका किरदार, आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र इस बात पर डिपेंड करता है। देखिए डर की वजह से किसी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोल देना ये बड़ा आसान है, बोलते हैं ठीक है ना। कि नहीं बोलेंगे या मैम आई नहीं खड़े होंगे तो हमें डांटे जाएंगे या हमसे कुछ न कुछ कहा जाएगा। लेकिन मोहब्बत में, सम्मान में, रेस्पेक्ट में खड़ा होना ये अलग बात है। उसके लिए आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमको समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने चरित्र का विकास करना है, हमें अपने कैरेक्टर का विकास करना है। और ये सब कहना सुनना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसके लिए जब तक देखिए एक रोटी पकाते हैं ना, रोटी पकाने में देखा है ना, उस एक रोटी को पकाने के लिए तावे को जलना पड़ता है। और जब वो अपनी पीठ पर लगातार जब वो लगातार आग की तपिश को बर्दाश्त करता है, तब वो जाके अपने सीने पे रोटी सेकता है और फिर हम उसे खा सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, इसका अर्थ समझो। तो अब ये समझने की ज़रूरत है कि कहना सुनना बड़ा आसान होता है। और देखिए चरित्र के विकास के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। हमने देखा है कि काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन उनके जो है आप देखिए कि उनके अपने लोग शिकायत करते हैं। अच्छी खासी डिग्रियाँ होती हैं, अच्छा खासा नेम और फेम होता है, लेकिन घर में उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो अपने बच्चों से हाल तक नहीं पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज कौन करेगा? गर्मी लग रही हो पंखा चल जाएगा, एसी मिल जाएगी, सोने के लिए बिस्तर का इंतज़ाम हो सकता है, पीने के लिए पानी मिल सकता है, लेकिन नींद आपको तब आएगी जब आपको सुकून हो। और वो सुकून कैसे मिलेगा? इसीलिए आप विद्यालय आते हैं। विद्यालय आते हैं ताकि आप कुछ सीख सकें और यहाँ जो चीज़ आपको मिले वो आप अपने लोगों में जो है सिखा सकें। देखिए अभी मैंने देखा था ऑफिस से कहीं भी एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी थी, शायद 7th या 8th क्लास में, कि क्षमा सर्वोत्तम गुण है। ऐसे लाइन टू लाइन मेरे जहन में नहीं है, तो उसमें 4 लाइनें मुझे याद आ रही है, वो हम आपको सुना रहे हैं कि दुखते हुए जख्मों पे हवा करते हैं, नफरत के मरीजों की दवा करते हैं। दुखते हुए जख्मों पे हवा करते हैं, नफरत के मरीजों की दवा करते हैं, और हमको परेशान करना तुम्हारी फितरत है, हम तेरे खुशहाली की दुआ करते हैं। मेरी लिखी हुई है, लिखी हुई है, ये सब मेरी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैंने
सबका योगदान रहता है। हम लोग एक टीम वर्क के तरीके से काम करते हैं। हमारे सूरज भाई हैं, खालिद भाई हैं, अभिनंदन भाई हैं, या हमारे टीचर्स हैं। और सबसे जो जैसे अभी अभिनंदन भाई ने एक चीज़, एक बड़ी पॉइंट की बात कही थी कि सर बगैर शिष्य के गुरु का सम्मान कैसे होगा। तो ऐसा ये बिल्कुल सही बात होती है कि ये बिल्कुल सच होता है कि देखिए प्लेट में खाना जो आके लगा देता है, ये तो है कि भाई फला ने बहुत अच्छा खिलाया, लेकिन उसमें योगदान उसका भी है जिसने अपने खेतों में उगाया होता है, योगदान उसका भी है जिसने संदेश पहुँचाया है, जिसने बनाया है, जहाँ से गैस उठा के लाए। तो ये होता है कि कुछ चीज़ें आती हैं बिल्कुल जहाँ से वो वजूद में आती है, वो हमें दिखती है, लेकिन उसमें जो है योगदान सबका है। सब एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे इसके बगैर ये संभव नहीं होगा। लोग कभी कहानी पढ़े थे इंग्लिश शेयरिंग कैरी वाली, तो बिना एक दूसरे के सबको आ सकता है। कोई ये कहता है आपसे बिना, तो हमारे बिना किसी कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा, आपने कहा था शायद मेरी पहली क्लास कक्षा 8 में थी, तो मैंने आपसे ये कहा था कि देखिए 1 महीने में हम आप लोगों को पढ़ा तो नहीं पाए, ये वास्तविकता है, लेकिन हेजिटेशन दूर है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये हम लोग कर सकते हैं। कहते हैं ना कि बिना पूर्णता के ज्ञान जो है वो सफल भी नहीं होता है। हम किताबें लिखते रहे, कॉपी लिखते रहे और हमें ज्ञान ना हो तो वो भी बेकार है। तो वो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जैसे अभी एक्टिविटी जैसे सैटरडे होती है या सुबह जो प्रेयर होती है उसमें थोड़ा आप लोग पार्टिसिपेट करिए, और जैसे सुविचार है, थॉट है, न्यूज़ है, कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ है, ये आप लोग शुरू करिए। उसमें हम जो भी लोग हैं, लगभग 4-5 लोग जो भी हैं, हमारे टीचर्स मैम वगैरह का सपोर्ट रहेगा, तो एज अ टीम वर्क काम करेंगे, उससे कोई हेजिटेशन निकाल दें। हमने देखा है कि अच्छे अच्छे लोग होते हैं, नॉलेज बहुत कुछ होता है, जानते बहुत कुछ है, एक्सपीरियंस बहुत कुछ है, लेकिन अपने मन में जो एक तूफान खड़ा होता है उसको अपने शब्दों में कैसे व्यक्त करें, ये चीज़ अच्छा ये चीज़ें होती हैं। अक्सर स्कूल और कॉलेज में चांस तो दिए जाते हैं, लेकिन होता ये है कि ऊपर वाला ऊपर उठता है, नीचे वाला दबता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें नीचे वालों को ऊपर उठा के, ठीक है, जिसके लिए तैयार रहेंगे। तो ये कोशिश हम लोग करेंगे कि कम से कम मंडे से कुछ चेंजिंग की जाए, और ये किया जाए कि आप लोग आए सामने और बोलें, क्योंकि ये नॉलेज वगैरह जो आप बुक से किताबें ट्यूशन लगा के पढ़ सकते हैं, दिमाग से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ये चीज़ें कहीं नहीं मिलती। और देखिए शुरुआत कीजिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो मैं आपको बताऊँ छोटे मोटे प्रोग्राम में भी हम बोला करते थे, लेकिन एक चीज़ थी, वो ये थी कि हमें जब भी जो चीज़ दिया गया भले वो मुझे ना आ रही, हम पीछे नहीं हटते। अभी एक बहुत छोटी सी बात बता के ख़त्म करेंगे, वो इसलिए सिर्फ बात ले लीजिए कि अभी हमें बताते हैं नशिश की। नशिश जानते क्या होती है? नशिश तो होता है ये, उसमें जो होता है कि अगर आप कुछ लिख सकते हैं अपनी कलम से लिखिए, तो आप लिखते हैं, उसमें जो भी शायद कवि होते हैं वो 2-4 लोग इकट्ठा होते हैं। तो मुझे हमारे खानदारा में होता था, हमें नहीं पता था, तो हमारे गुरु भाई ने उन्होंने ज्वाइन करवाया, तो उसमें एक मुझे एक मिला, उस पर हर तरफ आग है दामन को बचाएंगे, इस लाइन से पूरी एक पोइट्री लिखी, और ये मेरे लिए बड़ा टफ था। लिखते तो थे, लेकिन चूँकि हम उतना ये शायद कोई गाना है तो उसी के ऊपर ये बना हुआ था, उसी में हमारा प्रैक्टिकल था, वाइवा था, कॉलेज का काम था, घर के जो सारे तमाम काम थे, कुछ ऐसा मैटर हो गया, उसमें बिल्कुल वक्त नहीं मिल पा रहा। होते करते महीना बीत गया, जिस दिन नशिश हो रही थी मुझे पता नहीं था कि आज ही मतलब कि अपने ही दामन में आ गई। उस दिन मुझे गुड्डू भाई का फोन आया, आखिर आप आए नहीं, और आज नशिश होने का है, और ट्यूशन पढ़ के रात में 9 बजे हम लौट रहे थे, मैथ का ट्यूशन था, करीब 8:30 से 9:30 पढ़ रहे थे, 9 तक लौट रहे थे, बैठे घर पे खाना खा रहे थे। उन्होंने फ़ोन किया कि बाकी आप नशिश से आप आए नहीं ना, फ़ोन का क्या मतलब बनेगा मुझे नहीं पता है। हमने कहा ठीक है हम आएँगे, हमको अच्छा बोलते अच्छा हम आएँगे, तैयार तो मेरा कुछ नहीं, उन्होंने कहा तैयार नहीं है, हमने तैयार कुछ नहीं, लेकिन हम आएँगे, देखिए ये आपके लिए यहाँ से कुछ आपको देना है। हम गए वहाँ पे, हमने सोचा था हम अवधि में भी लिखते हैं, अवधि में यानी जैसे आप आम गाँव की बोलचाल की भाषा है, कभी वक्त मिला सुना, तो हमने सोचा कि वो अपनी रखना है, तब रखना है। हम वहाँ पे जब पहुँचे तो हमारे सीनियर काफ़ी उम्र में थे, तो उनको हम जानते थे, लेकिन उनसे हमने कहा कि सर बहुत गलत करते हम कुछ लिख नहीं पाए हैं, और मुझे इजाज़त हो तो हम कुछ हमें लिखा वो सुना दें। उन्होंने कहा नहीं, जो है उसी पे आपको सुनाना।
अब देखिए इतने कम समय में अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो हम ये कह दें कि हम नहीं सुना पाएंगे और वहाँ से अपना नाम कटवा लें, या तो हम बिल्कुल उल्टा सीधा सुनाएं, और या तो फिर हम अवधि के सुना करके उन नियमों को तोड़ें। तो हमने सेलेक्ट किया इस चीज़ को कि हम सुनाएं। खराबी ये थी कि जैसे हम गए थे भाई 10 बजे के करीब, गाड़ी खड़ी थी, अंदर पहुँचे उन्होंने कहा तुरंत मेरा नाम मिला। मैं पढ़ के गया था मेरे पास, तो मैंने वहीं पढ़ा क्या कि हर तरफ आग है दामन को बचाएं कैसे, जल्दी जल्दी में आए हैं इतनी जल्दी सुनाएं कैसे, और हम कहाँ थे किस हाल में थे ये हमें है मालूम। अब उन हालात को हर किसी से बताएं कैसे, उन हालात और पास जो है मोती उसी में से छांटने की है कोशिश। अब उससे हट के अलग सुनाएं कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाएं। ये मैंने सुना कि अपनी बात खत्म की। ये कहने का पर्पज़ ये था कि आप लोग कर सकते हैं। मैंने देखा कि बच्चे बहुत तेज इधर हम लिखते हैं उधर वो याद कर लेते हैं, लेकिन कब जब आप करना चाहेंगे। ठीक है, आप कहते हो कि खाना का मैं पेट नहीं भरा, लेकिन उसको खाना पड़ता है आपको। पकाने वाले पकाते हैं, लाने वाले लाते हैं और आपके बजट में लगा दिया जाता है, लेकिन आपको खाना तो पड़ेगा। तो मटेरियल सब कुछ आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि अपनी एजुकेशन हो तैयार रहेगी इसके लिए। ठीक है, इसी तरह करते हैं।